हमारे यहाँ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज आपका टेस्ट 14 चैप्टर सेकंड हाफ। इसमें पहला एमसीक्यू है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन बी फाउंड बाय। तो स्टूडेंट इसमें अपने चार्ज टू मास रेशो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ई वी। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी है उसका जवाब आ जाएगा 2 EV/m होल अंडर रूट, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है एन अल्फ़ा पार्टिकल आर मेड टू पास थ्रू वेलोसिटी सिलेक्टर देन द वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। स्टूडेंट, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है तो हम उसको सिलेक्ट करके ना इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है QE और मैग्नेटिक फोर्स का है QVB। तो यहाँ से Q से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो V है V का जवाब आ जाएगा E/B। तो इसका ऑप्शन आएगा E/B। उसके बाद है ब्राइटनेस ऑन स्क्रीन ऑफ सी और इज़ कंट्रोल्ड बाय। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ग्रिड जो है, ग्रिड से आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप स्पॉट भी, जो ब्राइटनेस है या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 4, टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल इज़ मैक्सिमम एंड नॉर्मल टू प्लेन। अच्छा स्टूडेंट, टार्क का जो फार्मूला है टाउ इज़ इक्वल टू NIBA कॉज अल्फ़ा। तो अल्फ़ा याद रखें कि अल्फ़ा जो है एंगल, ये एंगल है प्लेन और फील्ड के दरमियान, प्लेन और फील्ड के दरमियान। तो जब अगर ये फील्ड लाइंस हैं, आप प्लेन जो है उसको पैरेलल रखेंगे तो एंगल जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन उसने प्लेन नहीं कहा, नॉर्मल टू प्लेन कहा। तो नॉर्मल टू प्लेन के लिए जो प्लेन होगी वो फिर इस तरह से आ जाएगी, मतलब प्लेन जो है परपेंडिकुलर आ जाएगी। जब प्लेन परपेंडिकुलर आ जाएगी एंगल 90 हो जाएगा। 90 एंगल के ऊपर जो है कॉस की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इसीलिए टार्क क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मैक्सिमम टार्क के लिए, तो मैक्सिमम टार्क के लिए नॉर्मल टू प्लेन जो है वो फील्ड के फिर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्योंकि जब नॉर्मल टू प्लेन जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन खुद जो है वो फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आएगा परपेंडिकुलर। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय J थॉमसन, आपकी बुक के अंदर होगा। नेक्स्ट वन इज़ NCR द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रोल। अभी बताया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए ग्रिड को यूज़ किया जाता है। 7 है सिंबॉलिकली डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड द रीडर, यानी हमारी तरफ। हमारी तरफ का मतलब ये हुआ कि आउटवर्ड। तो इनवर्ड के लिए जो है वो क्रॉस होता है, आउटवर्ड के लिए क्या होता है, डॉट होता है। अब करंट हो तो साथ ब्रैकेट भी आएंगी, यानी डॉट लगा के साथ ब्रैकेट भी होंगी। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सिर्फ डॉट होगा। तो ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि करंट की डायरेक्शन। तो डॉट जो है वो आउटवर्ड, क्रॉस इनवर्ड के लिए। द ऑपरेटर्स विच मेक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्ट्री विजिबल यूजेस। तो इसमें आपने चार्ज टू मास रेशियो में पढ़ा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन का सर्कल जो है उसको विजिबल बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे जो है, लो प्रेशर तकरीबन 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 10वां हिस्सा। नेक्स्ट वन इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो कैन बी फाउंड बाय। तो चार्ज टू मास रेशियो ये आप अपना देखें 2V/V, यहाँ पोटेंशियल है B²/R², ये फार्मूला जो डिराइव करते हैं आप। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ग्रेटेस्ट फॉर कौन से पार्टिकल। चार्ज टू मास रेशियो जो है E/m है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, बीटा और पॉजिट्रॉन, इनका चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, मास भी सेम है। इलेक्ट्रॉन का बीटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन, तो चार्ज टू मास रेशियो भी सबकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। E/m सब के लिए सेम होगा, डी ऑप्शन। उसके बाद फिलामेंट एंड CRO इज़ यूज टू। फिलामेंट जो है वो कैथोड को हीट अप करके ना, कैथोड को हीट अप करता है और उससे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है। उसके बाद है वेव फॉर्म ऑफ स्वीप जनरेटर इज सॉटूथ। In CRO, electron beam is also known as cathode ray.
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं, इसलिए इसको कैथोड रे भी कहा जाता है। डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर इज़ कॉल्ड, एवोमीटर जो है वो मल्टीमीटर भी होता है, यानी डिजिटल मल्टीमीटर कहेंगे, क्योंकि मल्टी फंक्शनल होता है ना, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए। नंबर 15 है an electron of mass m charge e is moving in a circle of radius r with speed v in uniform magnetic field। ये आपका उसमें शार्ट क्वेश्चन भी है, तो आप देखते हैं रेडियस और मास का डायरेक्ट ताल्लुक है, यानी जितना ज़्यादा मास होगा इतना बड़े सर्कल के अंदर जो है मूव करेगा, रेडियस ज़्यादा होगा। तो ये शार्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ कैन यू यूज़ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इन CRO टाइम बेस्ड जनरेटर इज़ कनेक्टेड टू द, टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो एक्स प्लेट से कनेक्टेड होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो हैं, ये जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उसमें एप्लीकेशन टाइप 3 शार्ट क्वेश्चन हैं। पहला, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इफ करंट फ्लोइंग अवे फ्राम यू, यानी आपसे दूर जा रहा है, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो फिर हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, इनवर्ड हो जाएगी। तो इनवर्ड अगर करंट की डायरेक्शन है, अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक कर्लिंग फिंगर वाला, अंगूठे को आपने इनवर्ड कर देना है। आप अपनी फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन बनेगी, ये वाली। ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। उसके बाद है कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इनटू मोशन बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में, सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो है फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स ही नहीं एक्ट करेगी तो इसलिए उसको मोशन में नहीं ला सकते। उसके बाद कंपेयर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन E/m है ना, तो E/m आप ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो E है और मास जो है वो m है, और प्रोटॉन का मास जो है, चार्ज तो E होगा, कंपेयर कर रहे हैं, और जो मास है प्रोटॉन का वो 1836 गुना ज़्यादा होता है। तो m से कैंसिल हो जाएगा, E से कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं तो ये 1836:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1836 टाइम मोर या ग्रेटर दैन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ